अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हूँ मैं ब्राज़ीलिया में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हूँ मैं ब्राज़ीलिया में, जो कि एक विलेज है इटली में। इसको मिनी वेनिस भी कहते हैं। इसमें सारा वो पुराने ज़माने का इनका कल्चर पड़ा हुआ, आज से 200 साल 300 साल पुरानी चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, और वो चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे और आपको पता चलेगा कि इनका कल्चर पुराने ज़माने में कैसा था। और ये सारी इनकी एंथ्रोपोलॉजी, इनके रहने की वो सारी चीज़ें, इनके घर, और कैसे ये खड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, पानचक्की भी है, और पूरे यूरोप से यहाँ पे लोग विज़िट करने के लिए आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। अगर आप में से भी कोई विज़िट करने आए इटली में तो यहाँ पे È molto bella, è veramente molto bella. L'acqua è Carissima, limpida e fresca, molto fresca. È consigliabile da venire a visitare perché ne vale veramente la pena. molto Bellissima. carina, bella. यहाँ से शुरू होता है ये गांव। ये सारे का सारा गांव जो है यहाँ से शुरू होता है, और ये जो है सारा हाथ से बना हुआ है, मैन मेड है। बहुत पुराने ज़माने का ये चीज़ें यहाँ पे। पुराने ज़माने में जो है वो इटालियन लोग, जो पुरानी औरतें थी, वो अपने कपड़े वगैरह धोया करती थी। तो ये इन्होंने पूरे का पूरा गांव जो है उस पूरे गांव में इसी तरह पानी जो है वो गुज़रता है, और ये बहुत देखने वाली जगह है। और देखें, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे, तकरीबन पूरे यूरोप से और दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। Hanno mantenuto la stessa trasmissione a cucchiai, ma invece che essere sparata nel cucchiaio tramite un canale di legno, è sparata da un iniettore. Da un iniettore vero e proprio. È concentrata in questa. Perché sopra la trasmissione è solo quella. Tell us now. Not in English, please. It's so difficult for me in English. यहाँ पे सारी वो हाथ का काम, खड़ियाँ लगी हुई हैं पुराने ज़माने की, जिन्होंने अपना कल्चर शो किया हुआ है।
ये चमड़ा सीधा करने वाली मशीन लगी हुई है। यहाँ पे ये चमड़े को धोया जाता था कभी। ये सारा इन्होंने आज भी जो है वो उसी तरह वो रखा हुआ है। ये सारी खड्डी लगी है मशीन वाली। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है यहाँ पे देख के सारा कुछ। और अगर आप भी इटली में आएँ तो इस मिनी वेनिस को लाजमी विज़िट करें। और वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे देखने को सब कुछ। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी और इन्होंने उसी तरह उसके वो एग्जांपल्स और वो सारा कुछ अपनी असली हालत में छोड़ा हुआ है ताकि लोग जो हैं वो इनके कल्चर को वो देख सके कि पुराने ज़माने में ये लोग किस तरह दस्तकारी करते थे, किस तरह कपड़े धोया करते थे और किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। ये सारे हल और कुदाल हैं जो ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। ये सीढ़ियाँ, ये हल है, यहाँ पे वो बकरा वगैरह टांगने के लिए। ये पानी को डाइवर्ट करने के लिए मुख्तलिफ अतराफ में यहाँ पे बंद बनाए गए हैं, छोटे छोटे बंद हैं जो पानी को मुख्तलिफ डायरेक्शन में भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये शहर या गांव इनकी ट्रेडिशन को ज़ाहिर करता है कि पुराने ज़माने में इनकी ज़िंदगी कैसी थी। इन्होंने अभी भी ये चीज़ें सारी संभाल के रखी हैं, तो दूसरे शहरों से लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं और देखते हैं कि इनकी वो पुरानी ज़िंदगी और इनके हालात और ये कैसे जो टेक्नोलॉजी पुरानी है उसको इस्तेमाल करते थे और कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। ये देखने के लिए पूरे इटली से और यूरोप से बहुत से बंदे यहाँ पे आते हैं। और इसको मिनी वीनस इसलिए कहते हैं क्योंकि वीनस की तरह यहाँ पे भी पानी सारा इस गांव की गलियों में घूमता है।
ये शहर तकरीबन इटली के वस्त में वाक़ है, सेंट्रल इटली में है ये, और ये इसका प्रोविंस पेरूजा है। ये शहर तो नहीं है, ये गांव है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये गाँव है, नेचुरल है सारा। तो ये लोग देखे, आप देख सकते होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा विज़िटर हैं जो कि ये यहाँ पे ये सारा कुछ देखने आए हैं, जो पुराने ज़माने में सारा कुछ लोग देखते करते थे जहाँ पे।